हाँ बोलिए रित। Last time when I had done with you the class, I had a breakdown with me. I had little fracture in my toe. But after my recovery, I had little breakdown with my knees. I was supposed not to sit down. Doctor ने एकदम मना कर दिया था. But just by giving gratitude to my knees, today I'm again able, within a month, I am sitting down and doing my puja and doing my all activities very nicely and without any medication. So I have complete trust on this. Great, congratulations. Thank you. And yes, ये हमारी ट्रस्ट, हमारा फेथ, हमारा बिलीफ है ना कि ग्रैटिट्यूड रियल में मैजिक करता है, देन ओनली इट वर्क्स. नहीं तो आप अगर ग्रैटिट्यूड देते जा रहे हैं हम और हमें विश्वास ही नहीं है, लगता है कि ट्राई कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है. No, it's really magical. With me, it's completely tried and tested. That within a month, I'm able to do my puja and all niche बैठ के regularly. Wow, very good. मैं भी अपने बच्चों को नेगेटिव बोलते ना, मम्मी ये चोट लग गया, मम्मी यहाँ पेन हो रहा है, नहीं हो रहा, सब ठीक है. सोचो ही मत हो रहा है. मैं बोलूं? हाँ राशि जी. हाँ, मैं 3 दिन से क्लासेस में रेगुलर हूँ. तो आई हैव अडॉप्टेड अ हैबिट ऑफ सेइंग कि तुम, जैसे किसी दीदी ने बताया था कि ऐसा करते तो अच्छा होता, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये गलत है गलत है. शायद उन्होंने बताया था. तो मेरा बेटा ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहा था, तो मैंने उसको बोला तुम खाते तो मुझे अच्छा लगता, तुम नहीं खा रहे हो तो कोई बात नहीं. तो वो कहता है कि पापा मम्मी ना हमारी दूसरी मम्मी हो गई, अब हमें डांटती नहीं है, गुस्सा नहीं करी 2 दिन से. आप इनका ना क्लास बंद करा दो, ये ना हमें अच्छा नहीं लगता, मम्मी हमें डांटती. अभी तो आगे बहुत चेंजेस आने बाकी है. हाँ, अभी तो आज तो मैंने दीदी का सुना, तो मैंने भी ग्रेटफुल नहीं हुआ, मैंने हेल्थ को थैंक यू नहीं बोला वाइल बात थी. तो उन्होंने बोला यूज्ड टू होना पड़ेगा. अपने आप हैबिट हो जाएगी. हाँ. अरे इतने सालों से हम कुछ कर रहे हैं, अचानक से कोई नई चीज करेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही ना एडॉप्ट करने में. हाँ. बट इट विल बी अ हैबिट. मम्मी को ना बदल दो, मम्मी बदल गई. अच्छा ये बताओ कि ब्लेसिंग लिखने में मॉर्निंग में दिक्कत नहीं आ रही ना न्यू लोगों को? कोई दिक्कत नहीं आ रही है? आप लोग लिख पा रहे हो आराम से? पर रोज दीदी जैसे एक ही चीज को थैंक यू, मतलब ब्लेसिंग्स तो रोज एक ही पैटर्न में हो जा रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. मतलब अब रोज सेम ही 10 ग्रेटिट्यूड करते हो? नहीं, जैसे ज्यादा लोगों को जैसे रिकॉल नहीं कर पाते, ये जैसे फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जैसे कभी कभी लगता है कि मेड को भी मैंने थैंक यू लिखा था टू हेल्प मी. फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपके नेबर्स हो गए, जब आप छोटे थे तो जिनके साथ, ठीक है, मैं अभी क्लोज जरूरी नहीं है, किसी ने भी आपके लाइफ में आया है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है, कोई आपके स्कूल के टीचर्स थे, आपके प्रिंसिपल थे, याद करिए उनको, एक एक जन को याद करिए आप. दीदी मिल्कमैन, आपका अभी के घर में जो जो सर्विस करते हैं, मिल्कमैन है, स्वीपर है, गार्ड होगा कोई नीचे, कोई मैंने मेड के लिए लिखा था, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यही तुम्हारा जेन्युइन ग्रेटिट्यूड है बस. वो पढ़ते हैं मेरी कॉपी, फिर हंसते हैं मुझसे. हंसने दीजिए. ठीक है. एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था, वो तो ड्रीम्स के लिए बोला था कि अगर आपके ड्रीम्स पे कोई हंस रहा है ना, somebody is laughing at your dreams, तो समझ लीजिए कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं and you are on the right track. और अगर कोई हंस ही नहीं रहा है आपके ड्रीम्स पे, तो मतलब बहुत छोटे हैं. और बड़े ड्रीम्स लिखिए और बड़े ड्रीम्स देखिए, है ना. ओके, तो आज हम लोगों के पास टाइम थोड़ा कम है बिकॉज बहुत कुछ कराना है. पहले हम लोग फीलिंग्स चार्ट देखेंगे न्यू पीपल, ताकि हम समझ जाएं कि होता क्या है ना, क्यों हम लोगों को एक तरीके से बिहेव करना होता है, क्यों कंप्लेन नहीं करना होता है, क्यों डरना नहीं होता है, जो भी. ओके, तो आई एम स्टार्टिंग. व्हाई आर पीपल लेट? आई डोंट नो, बहुत लोग बहुत बाद में ज्वाइन करते हैं. Maybe genuine family reasons. Yeah, the screen is visible, everyone. Yes. Yeah. ये ना एक फीलिंग्स चार्ट है. अगर सीक्रेट मूवी आपने देखी थी तो उसमें बहुत बार इसको दिखाया जाता है, और ये पावर बुक में
इसका मेन वो है, इसको एक्सप्लेन किया गया है, बट मैजिक एंड पावर आर बोथ क्या बोलेंगे ना, इंटरलिंक्ड। तो इसमें भी हमें जानना ही पड़ेगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, ये बीच में जो लाइन है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बैलेंस। ठीक है, लाइन ऑफ बैलेंस। इसके ऊपर की दुनिया, इसके ऊपर की सारी फीलिंग्स, सारी दुनिया हमारी मन चाही दुनिया है, हमारी मन चाही चीजें, आवर ड्रीम्स, हमारे गोल्स, हमारी खुशियां, हमारे सब कुछ यहाँ ऊपर में है। और इसके नीचे में जो भी चीजें हैं, लाइन के नीचे वाली जो भी दुनिया है, वो हमारी अनचाही दुनिया है, जो हम नहीं चाहते, which we don't want। हमारे मतलब जो जो हम नहीं चाहते ना, अगर हो रहा है तो वो इस लाइन के नीचे वाले जोन में होता है। ठीक है, तो अब लाइन के ऊपर क्या फीलिंग्स है? सेटिस्फैक्शन, ठीक है, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड लव। ये जो गोल्डन बॉल दिख रही है, दिस इज आवर, जिसको बोलते हैं अगर सुप्रीम पावर जिसको बोल सकते हैं, मैजिक्स का जहाँ पे खजाना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ना कैसे इसके गोल्डन रेज निकल रहे हैं इस बॉल से, जैसे सन से निकलता है वैसे ही गोल्डन किरणें निकल रही हैं, और वो किरणें ना सबसे ज्यादा लव के ऊपर है। ठीक है, बट अभी हम लोग मैजिक बुक कर रहे हैं, वी आर व्हाट आर वी लर्निंग? ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड इज जस्ट सेकेंड लेवल पे आता है लव के बाद, और ग्रैटिट्यूड पर भी बहुत सारी किरणें गिर रही है ना। तो अभी हम लोगों को ग्रैटिट्यूड सीख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा और नीचे जाएंगे तो जॉय है, पैशन है, एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, होप है, सेटिस्फैक्शन है। अगर लाइफ में ना बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड नहीं भी है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैशन नहीं भी है ना, शायद लव अभी नहीं आता है, बट हम सेटिस्फाइड है मोस्ट ऑफ द चीजों से, तो भी हम लोग लाइन के ऊपर है। ठीक है, एटलीस्ट लाइन के ऊपर है, धीरे धीरे चांसेस हैं टू गो अहेड। अगर लाइन के नीचे आप देखोगे, बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर। अभी मुझे हिंदी वाला नहीं मिला था, तो इंग्लिश और हिंदी ना दोनों मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, किसी को अगर हिंदी रेफर करना है तो अगर आप देखोगे लाइन के सबसे पास बोर्डम है, जहां पर आप देखोगे ना लाइफ में बोर्डम आना शुरू हो गया, समझ लो कि नीचे जा रहे हो आप, धीरे धीरे इरिटेट होगे, उसके बाद डिसअपॉइंट, वरी अपने आप आ जाएगा, क्रिटिसाइज करने लगोगे, एंगर, हेट, और सबसे लास्ट में क्या है, ये जो ब्लैक होल है ना, ब्लैक बॉल, ये वो है जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता, सबसे गहराई में, मतलब नीचे चले जाना। और इसके सबसे पास में है, क्या है सबसे पास? फियर। फियर, डर। तो अगर हमारे अंदर डर की भावना सबसे ज्यादा प्रबल होती है, किसी किसी में होती है ना, बहुत ज्यादा डरते हैं हर वक्त, डर ही डर लगा रहता है, फ्यूचर का डर, कल का डर, सेहत का डर, गिरने का डर, फेल होने का डर, हर चीज का डर। तो समझ लीजिए कि आप बहुत अंधकार में जाने वाले हो। तुरंत अपने आप को, आपको कम से कम धीरे 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 करके सेटिस्फेक्शन में लाना है, उसके बाद। ठीक है, तो आज एक मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है, but gradually we will talk about this feelings chart more in the coming chapters। and ये चार्ट हम सबको प्रिंट करा के अपने पास रखनी है हमारे सामने, everyone a colored print out of this, हमेशा रहेगी ये हमारे पास, ताकि मालूम पड़ जाए कि आज मैं लाइन के नीचे हूँ या लाइन के ऊपर। ओके, या हमने एक्चुअली ये लास्ट सेशन में नहीं किया था ये। अच्छा, बट ये तो पता ही है मैजिक बुक में, कोई बात नहीं, इट्स ओके। या अच्छा, अब आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर चैप्टर। हु वांट्स टू रीड टुडे? मी। अच्छा, हाँ, तृप्ति जी ने बोला था। ओके मैम ओके, तृप्ति बोला कीजिए दीदी, हाँ तृप्ति बोला कीजिए खाली। हाँ हाँ बाबा, तृप्ति ने बोला था। ओके, यस, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रीड करना। मनी का एरिया ऐसा है कि बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे पढ़ते समय, कोई बात नहीं है, एक बार आप लोग क्वेश्चंस को या तो लिख लीजिएगा या होल्ड करिएगा, लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे।
ठीक है, आज जितना हो पाएगा आज, नहीं तो कल। बट इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट मैजिक मनी। या डे 5, 4 दिन हो गए हमारे। डे 5 मैजिक मनी, मैजिक हेल्थ किया हमने, रिलेशनशिप किया, और आज देखते हैं कि मनी में कैसे हम बहुत सारा मैजिक डाल सकते हैं। या कंटिन्यू। Start. Yeah. Gratitude is riches and complaint is poverty. Christian Science Hymnal. आपकी आवाज एको कर रही है तृप्ति। अच्छा, हेडफोन पहनूं क्या कि नहीं? दिक्कत होगी अभी भी? अभी तो बेटर हो गई, अभी इट इज बेटर। ओके, आगे लिख दूं? ग्रैटिट्यूड, एक मिनट। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। ये लाइन भी आप लोग याद रखिएगा। एवरीवन, जिस आई थिंक सभी को याद होगी जिसने पहले की है बुक, बट जो नए लोग हैं इसको याद रखिएगा। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, ठीक है, कृतज्ञता संपन्नता है, कृतज्ञता संपन्नता है। रिचेस का मतलब जरूरी नहीं है पैसा, संपन्नता, हर तरीके में संपन्नता। एंड शिकायत इज विपन्नता, ठीक है, शिकायतें विपन्नता है मतलब गरीबी, और हर चीज में, हर मायने में गरीबी, रिश्तों में गरीबी, पैसों में गरीबी, हर चीज में गरीबी गरीबी गरीबी। तो अगर आप अपने आप को हमेशा चेक करते रहो, वेदर आई एम कंप्लेनिंग और आई एम बीइंग ग्रेटफुल। यस। If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. सबको आवाज क्लियर है क्या? कि मुझे ही थोड़ा सा वो लग रहा है, हेजी लग रहा है थोड़ा सा मुझे। Yes. It is breaking. हाँ, आवाज Problem break है। हो रहा है। ओके, तो फिर बोलिए, कोई और रीड करेगा? क्योंकि अभी फोन आपका ठीक आता है, पता नहीं जब आप रीड कर रहे हो तो कुछ एक था ना, मफल्ड टाइप ऑफ वॉइस आ रही है। Yes. पता नहीं, नेटवर्क का इशू हो सकता है कुछ। हाँ, बिकॉज देखिए मनी का चैप्टर है ना, आई डोंट वांट कि थोड़ा सा भी डाउट हो, किसी को कंफ्यूजिंग हो। ओके ओके। Shall I read? हाँ हाँ, आप पढ़ लीजिए। या वापस से, हाँ, इफ देयर इज लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ, If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve. It will worsen. यस। तो अगर आप हमारे, हम सबको, आपको नहीं, हम सबको ही चेक करना है अपनी अपनी लाइफ में कि अगर हमारे पास लैक ऑफ मनी है, कुछ न कुछ कहीं पे चैलेंजेस हैं मनी एरिया में, या मनी लग रहा है कि थोड़ा सा उसमें स्केसिटी और होता तो बहुत कुछ अच्छा होता। और लेकिन आप अगर चेक करोगे कि क्या आप मनी के लिए चिंता में रहते हो, क्या आप उसके लिए जेलसी फील करते हो, क्या आप डिसअपॉइंटेड हो मनी के एरिया में, डिस्करेज्ड रहते हो, डाउटफुल या फियरफुल रहते हो। अच्छा, ये सारी फीलिंग्स लाइन के ऊपर के हैं कि लाइन के नीचे के? नीचे की। नीचे। सारे लाइन के नीचे की फीलिंग्स है, सारे। इसलिए आज हमने फीलिंग्स चार्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। हम सोचते हैं कि नहीं, मनी तो भगवान होता है ना, लक्ष्मी जी बोलते हैं हम मनी को, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं मनी के एरिया में। बट क्या हम मनी के लिए चिंता नहीं करते? क्या होगा इस बार दिवाली पे, पता नहीं, ना इतने कुछ नया गहना बनवाया ही नहीं। 2 साल तो कोविड में चला गया ना सबका, तो मे बी वैसी दिवाली नहीं हुई जैसे हमेशा होती थी। जो भी हम चिंता, एनवियस और जेलस एक ही होता है, ठीक है, ईर्ष्या, जेलसी जिसको बोलते हैं। अब आपके पास एक नॉर्मल नेकलेस है, लेकिन आपके फ्रेंड के पास बहुत अच्छा हार है,
बहुत मे बी सॉलिटेयर का नेकलेस है, मे बी रानी हार है, आई डोंट नो, मुझे ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो जो भी हार है, एंड आप थोड़ा सा जब भी वो पहनते हैं ना, आप थोड़ा सा अनजाने में ही एक जेलसी आ जाती है फीलिंग, काश मेरे पास भी होता, इसके पास तो बहुत है, इसका तो बहुत ही सुंदर है। एक काश मेरे पास भी होता इज डिफरेंट, बट उसके पास है और आपके पास नहीं है इज जेलसी। ओके, तो डाउटफुल, हमेशा हम डाउट में रहते हैं कि इस महीने उतनी कमाई होगी कि नहीं, यू डोंट नो, आप कमिटेड मतलब कमिट नहीं कर पाते हो किसी को, डाउट में हो उतना सेल्स होगा कि नहीं, है ना, एनीथिंग, फियरफुल फियरफुल अबाउट मनी, मनी के मामले में भी डर, अगर बच्चों की हायर एजुकेशन है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, लोन लेना होगा क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, डर है। तो इन सब फीलिंग्स में अगर आप मनी में हो, दे कैन नेवर ब्रिंग मोर मनी टू यू, कभी भी ज्यादा पैसे आएंगे नहीं, बिकॉज ये फीलिंग्स कब आती है, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव, इसीलिए ये फीलिंग्स आ रही है। आप मनी के लिए हमेशा कंप्लेन करते रहते हो, है ना कोई कंप्लेन, महीने की 1 तारीख होते ही क्यों नहीं पैसे दे देते हैं, क्यों मुझे 2 बार बोलना पड़ता है ना, या फिर इस महीने इतना देने से कैसे चलेगा, अब तो सब कुछ खुल गया है, अब तो पार्टीज में भी जाना शुरू हो गया है, अब तो गिफ्ट्स भी देने पड़ रहे हैं, सब चालू हो चुका है, दिस इज कंप्लेनिंग, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, जब आप आर्ग्यू करते हो किसी से मनी के बारे में, ओके, आर्ग्यू, याद करो कहाँ कहाँ करते हो, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी, मनी के मामले में एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो आप, कितने 2 साल से बोल रहे हैं कि यहाँ वेकेशन जाएंगे, वहां वेकेशन जाएंगे, लेकिन आगे पीछे खाली ऋषिकेश लेके, वृंदावन ऋषिकेश चले जाते हैं हम लोग, ये कोई बात हुई, सारी दुनिया तो मालदीव्स और कहाँ कहाँ घूम रही है, हमें आगे पीछे इंडिया में ही चलो, इंडिया में ही चलो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग, कोई चीज देखा एंड यू आर सो क्रिटिकल ऑफ इट्स कॉस्ट, बाप रे इतना महंगा, यहाँ तो लूट मचा रखी है इन्होंने, अपना तो ऑनलाइन ही भला, अपने तो ना साल में 1 बार बैंकॉक जाएंगे और खूब शॉपिंग करेंगे, ये नहीं पता जाने आने का भाड़ा भी तो ऐड करना होगा, है ना। ओके, एंड किसी और को, टू मेक समवन एल्स फील बैड अबाउट मनी, जो ये ना हम लोग हर कोई करता है, टू मेक अदर्स फील बैड अबाउट मनी, हो सकता है आप किसी को सैलरी दे रहे हो, आप किसी को महीने का पगार दे रहे हो, मेड को दे रहे हो, और बहुत बुरे तरीके से आपने उसको बहुत कुछ सुनाया, इस महीने तो तुमने ये किया था, बहुत वो किया था, बहुत एब्सेंट किया था, ये लो पैसे, लेकिन अगले बार ना मैं काट के दूंगी, यहाँ पे मेन भी है, आई एम सॉरी, बट ना आप लोग अपने हिसाब से एग्जाम्पल्स एज्यूम कर लेना, ठीक है, आप किसी को भी कुछ दे रहे हो बट फील बैड करा के, या फिर आप अपने घर में बार बार पैसों के लिए दूसरों को फील बैड कराते हो, ये क्या पैसे क्या झाड़ पे लगे हैं क्या, क्यों हर वक्त लाइट चालू छोड़ देते हो, ये 1 लाख का आता है लैपटॉप, समझ में नहीं आता, बस डिमांड पे डिमांड पे डिमांड, ऐसे आप लोग किसी को हमेशा फील बैड अबाउट मनी, ओके, तो अगर आप ये सब कर रहे हैं, मनी इन आवर लाइफ कैन नेवर इम्प्रूव, इट विल वर्सन, यस। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. Continue. Whoever has gratitude will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what she or For he money, for for money, money, even what she or he has will be taken from him or her. Feeling grateful yes, for या 1 मिनट, तो ये जैसे हमने हेल्थ में पढ़ा था ना, सेम ये मनी के लिए भी है, एंड बहुत ज्यादा पावरफुल है, मनी के एरिया में ना आप सबसे ज्यादा जल्दी मैजिक्स देख सकते हो, सबसे ज्यादा जल्दी, और जितने भी एरियाज हैं आपको टाइम लगेगा देखने में कि ओ ये रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, हाँ धीरे धीरे स्टार्ट्स बिकमिंग विजिबल, बट मनी है,
वो तो टैंजिबल है, आप उसको देख सकते हो कि आना चालू हो गया, बारिश चालू हो गई, अचानक से आना चालू हो गया, अचानक से पैसे आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहा है, इनकम बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, तो बहुत जल्दी आप मैजिक्स देखोगे। लेकिन अगर हम बहुत कंप्लेन जोन पे रहते हैं तो बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से मैजिक्स भी बहुत जल्दी होते हैं और नीचे भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है मनी के लिए, बहुत बहुत हमेशा संपन्न रहेगा, एंड जिसके पास नहीं है, what she or he has will be taken from her or him। ठीक है, आपने देखा है ना कितने लोग 1 मिनट में वो 1 करोड़ जीत गए, करोड़पति बन गए, कोई लॉटरी लग गई, कुछ भी हो गया, बट उनके पास पैसे टिके ही नहीं, दे आर बैक टू ग्राउंड लेवल, पूरा जीरो पे, क्योंकि उनको पता नहीं है संपन्नता के सीक्रेट्स, वो सिर्फ कुछ लोगों को पता है। ओके, यस, Being grateful for सॉरी, मैं नेहा बोल रही हूँ दी, मैं एक बार इंटरप्ट करूं? नहीं नहीं, आज अभी नहीं, एंड बाद में। में। वो तो छोड़ दो, अलग बात है, वो तो पैसा नहीं, मतलब feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, मतलब पैसे तो सभी के पास है, मतलब थोड़ा कम है, अब उसमें उस समय अगर हम बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड दीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, आप लोग सोचेंगे है ही नहीं पैसे, इतने कम पैसे हैं, मैं कहाँ से ग्रैटिट्यूड दूं। ऑब्वियसली इट इज वेरी चैलेंजिंग कि जब हमारे पास कहीं पे स्कैर्सिटी है, कहीं पे थोड़ी लैकिंग है, हम ग्रैटिट्यूड कहाँ से दें। बट अगर ये बात क्लियर हो जाएगी ना कि जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होगे ना, कुछ चेंज होगा भी नहीं, पैसे आने वाले भी नहीं है, देन मे बी यू विल बी इंस्पायर, दे विल बी इंस्पायर्ड टू डू इट, कि यस, इसका तरीका एक ही है, चाहे हमारे पास शायद कम भी हो, वी हैव टू गिव ग्रैटिट्यूड। या The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. यस, तो ये आज हम लोग एक मनी प्रैक्टिस करेंगे। क्या होता है कि हम लोग जैसे अभी जो भी एज है हमारी, ठीक है, तो जब हम लोग पैदा हुए थे, छोटे थे, तो उस समय से ही हमने अर्न करना थोड़ी शुरू कर दिया। उस समय हमारे जो भी एल्डर्स थे, जो भी थे हमारी फैमिली में, वही सारा पैसा देते थे, सब कुछ खर्च करते थे हमारे ऊपर। एक टाइम के बाद बहुत लोगों ने अर्न शुरू किया, बहुत लोग अपने अपने खर्चे खुद कर रहे हैं, या फिर अगर कोई अभी होम मेकर्स हैं तो उनके हस्बैंड्स कर रहे हैं, या कोई अनमैरिड है तो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, व्हाटएवर। बट शुरू में तो सब कुछ किसी और ने किया ना, एंड अभी हम जिस एज पे हैं, हो सकता है हमने उनको कभी ऐसे ही जरूर थैंक यू बोला होगा, बट हमने इतनी डिटेल में कभी सोचा नहीं कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए हम बहुत डीपली ग्रेटफुल होना है। तो ये एक जर्नी पर हम लेके जाएंगे सबको। इट विल बी अगेन विजुअलाइजेशन। ठीक है, अगर किसी को नींद आ रही है ना, तो एक बार आप लोग क्लैप कर लो, कुछ भी कर लो, पानी पी लो, ताकि नींद नहीं आए। ठीक है, यस। एंड जैसे जैसे हम देखिए, इट इज अ जनरल विजुअलाइजेशन, मतलब ये एक जनरल है। प्लीज नोबडी, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड। किसी के साथ कुछ हुआ होगा, किसी के साथ कुछ हुआ होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबके साथ वैसा ही हुआ होगा। तो आप लोगों को अपने साथ चूज कर लेना है जो जो हुआ, एंड उसके लिए बहुत बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड देते जाना है, फील करते जाना है, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं। ओके, यस। तो एवरीवन सब रिलैक्स हो जाइए, ठीक से बैठ जाइए, वीडियोस ऑन कर लीजिए। 1 मिनट। एवरीबडी वांट्स, सबको करना है तो मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन।
Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. पूजा जी, आप मेरे को अभी ना आधे नींद में लग रहे हो। नहीं। ओके। यस। तो जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बट मेडिटेशन जरूर करिएगा, विजुअलाइजेशन। ये हम लोगों को बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके जाता है ग्रेटिट्यूड के। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। यस, रिलैक्स, सिट कंफर्टेबली। पानी वानी कुछ पीना है पी लीजिए। इज एवरीवन रेडी? Yes. ओके, सो म्यूट योरसेल्व्स। कोई और बीच में ज्वाइन करे तो म्यूट कर लीजिएगा। ओके, या ठीक है। एक नॉर्मल, एक टेक सम डीप ब्रेथ, 1 या 2 लंबी सांस ले लेते हैं टू रिलैक्स सेल्स। टेक अ डीप ब्रेथ and release it. Take another deep breath in and release it. Close your eyes and just go back. हम सब अपने अपने बचपन में जाएंगे आज। We will relive our childhood. अपना बचपन आज दोबारा जिएंगे। एकदम बचपन में, एकदम छोटे में उस दिन चलते हैं जब हम पैदा हुए थे। When we were born in the hospital में we are born, your birthday. Oh, such a cute little bundle of joy. इतना sweet baby, इतना cute baby. Our parents are so happy. सब के सब कितने खुश हैं घर वाले। मिठाई बांट रहे हैं। नर्सेस को भी बहुत सारा टिप्स दिया, डॉक्टर की फीस दी, कितनी दवाइयाँ, कितना कुछ लगा होगा हॉस्पिटल में। Because I was born. Who paid for all those things? कितने जो भी खर्चे हुए वहां हॉस्पिटल में, बिकॉज आई वॉज बोर्न, आई हैड कम इनटू दिस वर्ल्ड। कितने खर्चे हुए, किसने दिया सारे पैसे? मे बी आवर पापा, मे बी आवर ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी, अंकल, मम्मा। सो लेट्स फील थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू मामा। सारे हॉस्पिटल के बिल्स, सारे खर्चे करने के लिए थैंक यू सो मच। आपको हॉस्पिटल से घर लेकर आ गए। क्या आपके पास कोई छोटा सा कॉट था? क्या आपके पास सारे छोटे 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 कपड़े आ गए अपने आप? क्या आपके पास मिटन्स थे, बूटीज थे? डिड यू हैव डाइपर्स, नैपीज? कितने सारे वो पोतरे क्या क्या होते थे उस समय। ओढ़ने के चद्दर, बिछाने के चद्दर, आपका फर्स्ट रैटल। एक वो टॉय होता था ना जो ऊपर ऐसे घूमता रहता था गोल गोल। हम सोते थे एंड वी कुड सी कि वो ऐसे गोल गोल राउंड एंड राउंड घूम रहा है। इतने सारे टॉयज आपके पास रहते थे। आपका फर्स्ट बेबी बॉटल, आपका फर्स्ट बेबी फूड। किसने पे किया इन सब के लिए? वॉज इट योर फादर, पापा, मम्मा? थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मम्मा, उन सारे चीजों के लिए जो घर आते ही मेरे लिए पहले से मौजूद थे। मेरी हर छोटी छोटी चीज अपने आप आ गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं इतना।
थैंक यू पापा। आप और बड़े हुए, यू आर ग्रोइंग अप। अब आप मॉन्टेसरी जा रहे हो, योर मॉन्टेसरी स्कूल, या उस समय केजी स्कूल था क्या? आप गए थे कि नहीं केजी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल? आपका फर्स्ट स्कूल बैग आया होगा, आपके एक छोटा सा क्यूट सा पेंसिल बॉक्स होगा, कलर बॉक्स होगा, वाटर बॉटल थी क्या, टिफिन बॉक्स था क्या? क्या आपने फर्स्ट अपने ब्लॉक से खेला था कभी, या जिक्सॉ पजल्स थे आपके पास? या वो होता है ना, रिंग फेंकना है हमें, किसी में डालना है। आपकी फर्स्ट एबीसी बुक आई होगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। आपका फर्स्ट कलरिंग बुक तो आया ही होगा, जिसमें कलर्स करना था। क्या आपके पास कॉमिक्स थे? Which was your first comics? चाचा चौधरी, साबू, रमन, पिंकी, बिल्लू। आपका फर्स्ट टॉय क्या था, बैट या बॉल? कलरफुल बॉल आती थी उस समय। या आपकी फर्स्ट गुड़िया, आपका फर्स्ट डॉल, याद है ना, वो आंख बंद करती थी खोलती थी, बंद करती थी खोलती थी। या फिर आपके पास टेडी बेयर्स थे, या शायद कोई वीडियो गेम? आपकी फर्स्ट ट्राईसाइकिल पिंक कलर की थी कि ऑरेंज थी कि येलो थी? कितना कुछ। Who paid for all this stuff? हमने तो नहीं दिया उनके पैसे, हम तो बहुत छोटे हैं अभी। पापा, थैंक यू। आई लव यू पापा। मम्मा, आई लव यू मम्मा। थैंक यू। एक एक छोटी छोटी चीज के लिए थैंक यू सो मच। हमारा बर्थडे है आज। What are you dressed as? Are you dressed in some fancy fairy types, or is it a nice birthday suit, or what kind of birthday dress are you wearing? क्या कभी कभी बर्थडे पे पार्टीज होते थे? क्या कभी फ्रेंड्स को बुला लिया जाता था, या आसपास के कजिन्स को बुला लिया जाता था? गिफ्ट्स भी होते थे। बर्थडे केक तो होता ही होगा। डिड यू हैव अ बर्थडे केक? Was it chocolate or strawberry? Remember the moment when you blew the candles and everyone clapped. Remember all those birthdays जो आपने फैमिली के संग, फ्रेंड्स के संग मनाए हैं। कहाँ से आए सारे पैसे? हमने तो नहीं दिए थे। We were small. हमारे पापा, हमारे मम्मा ने सब कुछ किया हमारे लिए। हमने शायद दिल से थैंक यू बोला ही नहीं। किस लिए थैंक यू बोला ही नहीं। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू मम्मा। क्या आप फ्रेंड्स के संग खेलते खेलते कभी गिर गए थे? या फिर कभी आपको क्या बुखार हुआ था? तुरंत डॉक्टर के पास कौन लेके गया? तुरंत सारी दवाई कहाँ से आई? क्या कभी डेंटिस्ट के पास गए थे? कहाँ से हुआ सारा खर्चा? तुरंत हम ठीक हो गए, सब कुछ इलाज हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथी। थैंक यू सो मच पापा एंड मम्मा। जब जब मैं गिरी, जब जब मुझे चोट लगी, या जब जब मैं गिरा और मुझे चोट लगी, हमेशा यू वर देयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मा, पापा।
अब आप बड़े हो गए और बड़े हो गए, नाउ यू आर जॉइनिंग अ बिग स्कूल, एक बड़े स्कूल में जाने का टाइम आ गया है एंड इट्स सच अ बिग स्कूल। आपका कोई यूनिफॉर्म होगा, स्मार्ट यूनिफॉर्म, उसमें क्या क्या था, टाई थी क्या, बेल्ट था, बैज था, यू हैड न्यू सॉक्स, न्यू शूज, सब कुछ न्यू न्यू, न्यू बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी, ज्योमेट्री बॉक्स, एवरीथिंग न्यू। आपका न्यू स्कूल बैग, स्कूल की फीस, अगर स्कूल बस में जाते थे, बस की फीस, जैसे भी जाते थे उसका खर्चा, कन्वेंस, अगर कभी कैंटीन में गए थे, याद करिए, कभी कुछ कैंटीन में खाया था क्या? कभी स्कूल ट्रिप से कहीं गए थे क्या, आसपास या कहीं दूर? याद करिए। कोई हॉबी परस्यू की थी क्या? कुछ पेंटिंग सीखा था, स्केचिंग सीखा था, या शायद डांस सीखा था? याद करिए। हारमोनियम बजाना भी सीखा था क्या, या गिटार सीखा था? अब बड़े हो गए तो पढ़ाई तो बहुत ज्यादा हो गई, तो ट्यूशन तो लगा ही दिया होगा। कोई मास्टर जी आते होंगे, या कोई मैम आती होगी, या हम कहीं जाते होंगे, कभी ट्यूशंस पे गए थे क्या? ये सारी फीस कहाँ से आई? ये सारे पैसे किसने पेमेंट किए? थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू मम्मा, अंकल, आंट, जिन्होंने भी किए, थैंक यू सो मच। संडेज, एक सप्ते में संडेज तो आता ही था, एंड संडेज हमारा फेवरेट डे होता था। कोई नई मूवी आई है तो शायद जाना ही होता था। क्या आप मूवीज जाते थे कभी कभी? क्या आप मूवीज जाते थे तो चिप्स खाते थे, पॉपकॉर्न खाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, या आइसक्रीम लेते थे? उस समय शायद नाचोस नहीं था, यस, बट कुछ ना कुछ हम खाते जरूर थे। ऐसे मूवीज देखने में थोड़ी मजा है। हम अपना रेस्टोरेंट भी जाते होंगे। क्या आप कभी रेस्टोरेंट गए थे छोटे में? आपने वहां पे साउथ इंडियन खाया होगा, नॉर्थ इंडियन खाया होगा। कभी वेकेशंस पे गए थे, कोई हिल स्टेशन, कोई सी बीच, या कोई ऐसे ही पिकनिक की जगह? कहीं पिकनिक पे गए थे क्या? कभी लेक पे बोटिंग गए थे? कभी मेले में गए होंगे? आपका फर्स्ट जायंट व्हील रिमेम्बर, या मैरी गो राउंड, गोल गोल बहुत झूला झूले थे? आपका फर्स्ट कैंडी फ्लॉस, या आपकी फर्स्ट लॉलीपॉप? याद करिए। उस समय वो पिंक कलर की कैंडी फ्लॉस बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए ना, हमने देखा कि हमारी हर चीज अपने आप घर पे रहती ही थी। हमारे लिए टूथब्रश था, टूथपेस्ट था, हमारा सोप था, हमारी शैम्पू थी, हेयर ऑयल था, हमेशा घर पे खाने के लिए खाना तो होता ही था। There was always food on our plate, isn't it? हमारे पास घर था। Did we have a good home? Did we have TV? Did you have phone? या उस समय कार थी क्या? सब कुछ था हमारे पास। छोटी छोटी चीजों में कितनी खुशियां बटोर लेते थे। वो होली में कितने गुब्बारे, दिवाली में कितने पटाखे। कभी आज तक सोचा है वो सब कहाँ से आए? किसने, कहाँ से आए वो सब, किसने लाए, किसने खरीदे, कैसे? कोई तो काम करता होगा, कोई कुछ करता होगा, किसी ने खर्चा किया,
हमारे लिए, हमारे ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा। थैंक यू मम्मा फॉर डूइंग सो मच फॉर मी। मेरे ऊपर जो भी खर्चा हुआ, थैंक यू सो मच। कभी याद करिए, ननिहाल भी जाते थे क्या? नानी बाड़ी, ननिहाल, नानी या दादी, दादी ने कभी कुछ गिफ्ट दिया, मिठाई मंगा कर खिलाई, या पैसे देते थे, या नानी, नानी आपको बहुत प्यार करती थी, या मामा मामी ने कुछ किया, कोई बुआ, कोई बुआ के यहाँ पर आप जाते थे जहाँ बहुत आपको प्यार मिलता था, आपके लिए खर्चा हुआ, किसी ने आपको लिफाफे दिए। याद करिए, एक एक जन को याद करिए, हर एक उस रिश्ते को याद करिए जहां से आपको कुछ मिला है, पैसों के रूप में, सामान के रूप में। याद करिए, कोई आपकी फेवरेट आंट थी, मासी थी, चाची थी, दादा दादी, कितने लोगों से कितना कुछ मिला होगा। कभी शगुन के लिए कुछ मिला होगा, गिफ्ट में मिला होगा। आज सबको थैंक यू कर देते हैं। थैंक यू टू ऑल दोस पीपल। मामा, मामी, कितने लोग हैं, कितना कुछ किया होगा। किया था क्या? आई डोंट नो। मेरे बहुत किए थे उन्होंने। थैंक यू। थैंक यू टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने भी, हमारे माता पिता के अलावा, जिन्होंने भी हमें कुछ न कुछ हमेशा दिया है। याद करिए, अगर आपकी शादी हुई है, याद करिए, हाउ वर यू मैरिड? डिड यू हैव अ पिंक लहंगा और अ क्रीम वन? Or did you have a sherwani if you are a male? What kind of jewelry did you wear? कितने गिफ्ट्स मिले होंगे? मिले थे क्या वेडिंग पर? केटरिंग, पार्टी, खाना पीना, मेहंदी, हल्दी। Thank you so much for mama and papa, for all those people जिन्होंने हम पर खर्चा। I love you papa, I love you mama, from the bottom of my heart. एंड आज मैं आपको दिल से थैंक यू करती हूँ, मेरी उन तमाम खुशियों के लिए, जरूरतों के लिए, शौकों के लिए, अनजस्टिफाइड डिमांड्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you, Suvarna ji. It's a very heart-touching visualization for me. Yeah, I know. Yeah, because I was raised in joint family, so I can visualize everything. Thank you Suvarna. Amazing. मतलब मैं ऑफिस में बैठा भी मतलब डिस्पाइट ऑफ माय अदर वर्क्स आल्सो मैं बार-बार ध्यान इधर ही जा रहा था। अमेजिंग, मजा आ गया। हमारे पास रिकॉर्डिंग है मैम इसकी? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। बस लिंक भेज दो, Thank you so बच्चों much. को भी सुनाऊंगा। Thank you. Actually, I don't have my dad with me, but you know, right now I felt as if I met him.
सेम मेरा भी ऐसे ही है, मेरी मम्मी की डेथ हो गई पर मिक्की के कारण आज उनकी गोदी में वापस थी मैं एक बार। उनकी डेथ नहीं हो गई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए राखी। वो अभी अच्छा। सिर्फ फिजिकली नहीं है तुम्हारे पास, दैट्स ऑल। ओके ओके। ओके चलिए, तो ये ना देखिए, इट वाज अ जनरल विजुअलाइजेशन। ये हम लोगों को आज कम से कम 15 मिनट लेकर बैठना है खुद के साथ और अपने बचपन में जाना है। एक एक चीज याद करनी है, एक 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 चीज जब से आपको याद है। अब बहुत छोटे का अगर आपको याद नहीं है, इट्स ओके, बट जब से आपको याद है, एक एक चीज आप याद करोगे और उसको दिल से थैंक यू करोगे। हर एक छोटी छोटी चीज, कोई आपको आपका कंबल याद है, किसी किसी के ना फेवरेट कंबल होते हैं, किसी का कोई एक ऐसा खिलौना जो उसको बहुत अभी तक याद है, कोई ऐसी चीज, हर एक चीज आप याद करेंगे हम, और उसको दिल से धन्यवाद देंगे जिन्होंने भी राखी पगलू या ओके। तो आज हमको करना क्या है इस चैप्टर में, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हाँ रितु भाभी, एक मिनट, हाँ इसको आगे करती हूँ। या यहाँ से पढ़ेंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉस्ट मनी। Okay. Yeah. All of these things cost money and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. अब ये क्यों हम कर रहे हैं, क्यों हम अपने बचपन में जा रहे हैं, एक एक चीज को याद कर रहे हैं, उसके लिए दिल से ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, क्यों? ठीक है, जब हम अपने पास्ट के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जो जो चीज हमें मिली है उसके लिए जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना, इतना ज्यादा मैजिक एक्सप्लोड होगा हमारे प्रेजेंट में, हमारे फ्यूचर में, उसी एरिया में। क्योंकि अभी तक पास्ट के इतने गड्ढे हैं, तो अभी जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, हम सोच रहे हैं हमारे पास पैसे कब आना चालू होंगे, तो पास्ट के गड्ढे भरते भरते बहुत टाइम लग जाते हैं। इतने गड्ढे हैं, इतने नाशुक्राने किए हमने, इतने कंप्लेंट्स किए कि बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं। तो जब हम बहुत डीप ग्रैटिट्यूड में जाते हैं पास्ट के लिए, एक एक चीज के लिए, तो हम वो सारे गड्ढों को भर देते हैं। वी आर फिलिंग ऑल दो स्पॉट्स, एंड वो आज के प्रेजेंट में, फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारा क्या बोलेंगे, abundance of magic, abundance of money, abundance of everything good in our life starts to enter. Okay, तो जब हम रियलाइज करते हैं कि कैसे इतना सारा कुछ खर्चा हुआ है हम पर आज तक, और आज भी अगर हमसे बड़े हैं ना कोई, वो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। दे फाइंड कि ओकेजन ऐसा खोजते रहते हैं कि इसे दे दें, है ना, बड़े जो भी होते हैं। तो ग्रैटिट्यूड उन पास्ट के लिए कंप्लीट करके हम लोगों को ये प्रैक्टिस आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो टू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक मनी, आज क्या करना है? To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill, "Thank you for all the money I have been given throughout my life." तो आज क्या करना है आपको, एक नोट लेना है, ठीक है, डॉलर बिल नहीं, हम लोगों को अपना इंडियन रुपी लेना है, जो भी सारे इंडिया में है। आप कोई भी डिनोमिनेशन का नोट ले सकते हो, 20, 50, 100, फटा फुटा पुराना सा नोट नहीं लेना है। अच्छा सुंदर नया नोट मिले ना तो बहुत बेटर है। उस नोट पर एक कॉर्नर पर एक स्टिकर लगा दीजिए, एक पेपर लगा दीजिए, ठीक है। आप उसको स्टेपल कर सकते हो, चिपका सकते हो, जैसे भी। उसमें आपको फिर से बोल्ड लेटर्स, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, एंड ये ब्लैक में ये भी मत लिखिएगा, ठीक है।
कोई भी कलर पेन बोल्ड लेटर्स में ये आपको लिखना है आज एक मनी के नोट पर। यस, कंटिन्यू। Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. तो आज के दिन ये नोट हमारे पास होना चाहिए। अगर आप घर पे ही हो तो एक जगह रखो जहां पर आप बार बार देख सको। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके वॉलेट में, आपके पर्स में होना चाहिए ये, ठीक है। बीच बीच में आप इस नोट को देखोगे एंड क्या करना है, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी वी हैव रिसीव्ड टिल नाउ। आज के दिन तक जितना हमने आज तक मनी रिसीव किया है, मनी मतलब खाली मनी नहीं, अगर कुछ सामान रिसीव किया है तो वो भी मनी से ही आया है ना। ओके, तो जो भी रिसीव किया है उसके लिए। यस। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decrease in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. ठीक है, तो आपने को पता नहीं चलेगा कैसे मैजिक एक्सप्लोड होने वाला है इस एरिया में। कुछ भी हो सकता है, कहीं से अनएक्सपेक्टेड कैश, जहां से कोई उम्मीद ही नहीं थी वहां से कैश आ जाएगा, या फिर हम लोग को कहीं ना पैसे रख दिए, हम लोगों को याद ही नहीं है कि वहां पैसे थे, वो अचानक से पैसे आ जाएंगे। कोई गिफ्ट्स मिल जाएंगे, कहीं डिस्काउंट्स मिल जाएंगे बहुत अच्छा, कोई रिबेट्स मिल जाएगा। कोई चीज हमें खरीदनी है और वो देखेंगे 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट पे हमें मिल गई। या फिर सपोज कोई मटेरियल थिंग्स ही हमें मिल गए, कोई टोस्टर हम सोच ही रहे थे खरीदने का या ओवन सोच ही रहे थे और कहीं से आ गया, तो उसके तो पैसे लगते ना अगर हम खरीदते तो ऑल काइंड्स ऑफ मैजिक कैन एंड दे विल स्टार्ट, आज के बाद स्टार्ट हो जाएंगे मनी मैजिक्स होना हमारे साथ। Yes. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more money you look at, more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. वाओ, तो आज के बाद क्या करेंगे, जैसे आज तो वो नोट हमारे पास रहेगा, उसके बाद उसको एक जगह स्टिक करना है जहां पर आपको रोज दिखे। ठीक है, अंदर कहीं मत स्टिक करना जो आपको सप्ताह में एक बार दिखे या महीने में एक बार दिखे, वैसे मत करना, सामने दिखे। डोंट वरी, कोई आप पे हंस रहा है, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आपके सामने अगर है, जितनी बार आपको दिखता है वो नोट, आप उसको बार बार देख के ग्रैटिट्यूड करते हो अपने पास्ट के सारे पैसों पर। ठीक है, व्हाट यू विल सी कि आपके पास भर भर के मैजिक्स होना शुरू हो गया। दो साइड अगर हम इक्वेशन का लेते हैं ना, लेफ्ट साइड में अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी, सिर्फ लेफ्ट साइड में यही है कि आपके पास बहुत सारा सिर्फ और सिर्फ शुक्राने हैं पैसों के लिए। राइट साइड में इट विल बी अबंडेंस ऑफ मनी। It is a very simple equation, simple formula. Yes. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it is through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. तो जब जब कभी ना अचानक से कंप्लेंट आ जाए मन में, तुरंत सोच लो इसकी प्राइस पे करने के लिए रेडी हो क्या। आपकी ये एक कंप्लेंट क्या हो जाएगा, कितने स्टेप नीचे ले जाएगी आपको मनी के एरिया में? 10 स्टेप्स।
10 स्टेप्स नीचे चले जाओगे आप, तो उतना फिर आपको कितना ग्रेटिट्यूड करना होगा वापस नॉर्मल आने के लिए। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड मेक From अ this प्रॉमिस। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. यस, तो आगे से आज के बाद क्या ध्यान रखना है हमें, कोई भी सपोज 100 रुपए भी मिल रहे हैं हमें, बहुत ग्रेटफुल होने उसके लिए। सिर्फ 100 रुपए मिले, या आप कुछ खरीदने गए, आपको लिखा हुआ दिखा उसमें 10 रुपीज ऑफ, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि हाँ 10 रुपए बचा के क्या नाम निकालना है हमें, बट आप बहुत ग्रेटफुल हो उस 10 रुपीज ऑफ के लिए भी। सैलरी आपको मिली, बी ग्रेटफुल। कोई रिफंड मिल गया, आपने कुछ ऑर्डर किया था, आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको वापस रिटर्न कर दिया, आपके पास रिफंड आ गया, आप बोलोगे आपके ही तो पैसे हैं, यस बट रिफंड आ गए, बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी। ठीक है, छोटी छोटी कोई भी चीज ऐसी हो जो आपके पास आ रही है, अगर आप खरीदते तो आपके पैसे लगते, लेकिन आपको ऐसे ही मिल गई। शायद आपको आपके नेबर ने सिर्फ चाय पिला दी है ना, तो भी यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि हर एक इंस्टेंस ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। एक एक छोटी छोटी इंस्टेंस है ना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो एक डोर खोल देगी मैजिक से भरी हुई। तो वाई लूज दैट अपॉर्चुनिटी, क्यों मिस करें, खोजें, बल्कि खोजें और कहाँ थैंक यू कर सकते हैं और कैसे थैंक यू करें। ओके, यस। Magic practice number 5. Magic money number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Number 3, as you will recall your memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. ये याद रखिएगा हाँ, कि आज खाली नोट पे वो स्टिकर लगाना ही होमवर्क नहीं है, उससे आपका ग्रेटिट्यूड कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सिट डाउन विथ योरसेल्फ, टेक अ फ्यू मिनट्स, गो बैक टू योर चाइल्डहुड, वापस जाइए चाइल्डहुड में जाइए एंड थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स यू रिसीव दैट वर प्रोवाइडेड एट नो चार्ज फॉर यू। और जैसे जैसे एक एक मेमोरी आती है, say and feel the magic words thank you with all your heart. Yeah. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Number 5, take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. After today, put your money dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you रितु भाभी, thank you तृप्ति। कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ पाए, नेक्स्ट टाइम। ओके, सॉरी नेहा, मैंने आपकी बात काट दी, आपको नहीं बोलने दिया। वो चली गई क्या? अच्छा है, ओके ओके। दीदी मैं बोल रही थी ना, आज मनी चैप्टर चल रहा है और आई जस्ट
money from my friend. You just got money from your friend. Yes. Wow. Actually मैंने उसका दी थी ऑनलाइन, तो she have just मैं उस साइड आई भी हूँ नेहा, I just give you. वाह। और पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जैसे आज हम लोग फ्रेंड्स लोग गए थे ना लंच पे, तो किसी एक फ्रेंड का ड्यू था और हम लोग 2-3 बार ऑलरेडी मिल चुके, लेकिन वो बार-बार भूल जाती थी और आज ही उसने अपने पैसे दिए कि ये लो तुम्हारा पैसा ड्यू था ना, उसने पैसे दे दिए। और मॉर्निंग में क्या हुआ, पापा जी जो है मेरे ससुर जी, वो जैसे मेरे को बार-बार घर खर्चे के लिए पैसे देते हैं ना, तो उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही दिए थे। फिर भी आज बुला के वापस दे दिया, ये लो 10,000 घर खर्चा। मैं सोची अभी तो दिया था, पर मैं ना क्यों बोलूं। मैंने बोला हाँ ठीक है, थैंक यू। सही है सुवर्ण जी, आती हुई लक्ष्मी को नहीं नहीं बोलना, आने आती देना। हुई लक्ष्मी को ना नहीं कहना चाहिए। तो ये मनी मैजिक वाले दिन है ना, हमेशा कुछ ना कुछ मैजिक होता ही है। करेक्ट है, मेरे साथ तो बहुत होता है। हाँ। यस। हाँ, तो किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया, एनीथिंग, एनी डाउट्स? Let's do the gratitude prayer. ओके, यस यस, थैंक यू रितु। सब कोई एक बार हाथ जोड़िए, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स एंड पे ग्रैटिट्यूड, से थैंक यू to all the money, for all the money we have been given throughout our life. Given to me throughout my life. Throughout our life, जितने भी हम पर पैसे खर्च हुए, जितने हमें मिले, thank you so much. Thank you. और ये जिसकी जितनी डिग्री होगी ना ग्रैटिट्यूड की, उतने ज्यादा मैजिक उसकी लाइफ में एक्सप्लोड होंगे। हाँ शालिनी जी पूछिए। Sorry, every day I have some or the other doubt. सॉरी, जो जिसके पास डाउट होता है ना, उसी का हमें खुशी होता है कि वो कितने अच्छे से समझ रहे चैप्टर। हाँ। या बोलिए। जी मेरे को एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर मैंने लास्ट टाइम ये ठीक से नहीं किया था या क्या, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिड लास्ट टाइम। आप लास्ट टाइम भूल जाइए ना, अभी न्यू तरीके से करिए सर। फॉरगेट इट। आप बार बार क्यों सोचते हो ये नहीं था वो नहीं था, अभी जो आप कर रहे हो आज सवेरा, ठीक है ना? ठीक है। ये जो थैंक यू का जो नोट लिखना है, हाँ। वो रियल नोट के ऊपर मुझे पेपर स्टिक करके लिखना है? यस, रियल नोट, एक रियल नोट लेना है, 20 रुपए, 10 रुपए, 50, 100, 500, 200, जितनी आपकी मर्जी। ये नहीं होता कि कोई 500 रुपए का नोट लेगा तो ज्यादा उसको मैजिक होंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। तो नोट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कौन सा हायर डिनोमिनेशन होना चाहिए, बट एक अच्छा साफ सुथरा नया नोट, थोड़ा सा क्रिस्पी, उसमें पुराना सा थोड़ा फेडेड हो, मुड़ा हुआ हो, वैसा नहीं। ओके। लेकिन और उस कुछ लिख नहीं सकते, तो जो हम पेपर चिपकाएंगे, इज इट गोइंग टू बी लाइक परमानेंटली स्टिक ऑन दैट? यस, वो नोट आपके फिर कभी काम नहीं आएगा, वो हमेशा उस पे स्टिक रहेगा। और ठीक है, क्योंकि वो हमेशा के लिए आपकी उस नोट से आप सिर्फ एक नोट से अपने पूरे पास्ट का ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। ओके, तो वो तो हमेशा आपके पास रहेगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है स्टिक नहीं करूं, आपको लग रहा है नोट खराब करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सिर्फ स्टेप वो होता है ना जेम्स क्लिप लगा लीजिए, ठीक है? वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। But we are not I'll share. Last time we did this way. हाँ, दिखा दीजिए ना रितु जी। हाँ, हम लोग इसको स्पेंड नहीं करने का, आई हैव टू कीप इट विद मी ओनली। यस, इसको स्पेंड नहीं करना है, ये नोट हमेशा आपके पास आपके सामने रहेगा। और ऐसा भी कुछ है जो हम लोग लाइक बिल पे करते हैं, जैसा आपने कहा था, इट इज आल्सो लाइक यू नो व्हाट आई हैव पेड, इट्स लाइक इन मनी के बजट मिलता है। वो एक चैप्टर आएगा बाद में बिल्स का। ओके। हाँ, एक बिल्स का चैप्टर आएगा अलग से, उसमें हम लोग करेंगे। तो अभी सिर्फ ये नोट का ही करना है? अभी सिर्फ ये नोट का एंड पास्ट वाला ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन। थैंक यू। हाँ शालिनी जी बोलिए। ये अगर ये वाला चीज जैसे मैंने लास्ट में भी किया था पिछली बार, तो ये अभी वापस से दूसरा भी बनाना है? हाँ जी, आप जितनी बार बुक करोगे आपको उतनी बार बनाना है। ओके ओके।
अच्छा, ये एक और चीज पूछ रही थी कि ये जो हाँ। ब्लेसिंग लिखते हैं हम हाँ डेली, तो कैन आई स्टार्ट समथिंग लाइक आई एम ग्रेटफुल दैट करके? नहीं, इट ओनली हैज टू बी फॉर? यस, आपको बुक का ही एग्जैक्ट फॉर्मेट यूज करना है, एग्जैक्ट। ओके। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बुआ बिकॉज शी गेव मी मनी ऑन दिवाली, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली बिकॉज दे ऑलवेज सपोर्ट मी। फॉर, आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो, ठीक है, फॉर। थैंक यू। या, थैंक यू। यस, रोज लिखना है। एक बार वो लाइन रिपीट कर दीजिए ना, जो लिखनी है, एक बार लाइन रिपीट कर दीजिए मैं ना, जो रिपीट लिखनी कर है। देती हूँ और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में डाल देंगे, ठीक है। इंग्लिश में है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ। आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। सॉरी, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है। एंड आप लोगों के पास, जिनके पास बुक्स नहीं है ना, ऑर्डर करिए, अपना बुक्स ऑर्डर करिए। मैजिक बुक हर किसी के पास होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये 200-300 रुपए वेस्ट नहीं जाएंगे, गारंटीड। ओके, बुक का मेन कवर एक तो ग्रुप में डाल दीजिएगा ना। मैं लिंक डाल दूंगी अमेज़न वाला, जो लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो। कोई कोई लिंक पे ना नकली बुक आ जाता है, एक बार मैंने ऑर्डर कर दिया था, वो नकली बुक आ गई थी, तो वो नहीं, हमको एकदम ओरिजिनल वाली बुक चाहिए। यस, यस। मनी से रिलेटेड एनी क्वेश्चन? सो आज से कंप्लेंट्स बंद ना मनी के लिए? यस। एक कंप्लेंट से 10 जन मनी के पीछे लिए नहीं, चले। हर चीज के लिए नो कंप्लेंट्स। हर चीज के लिए नो कंप्लेंट्स। अच्छा, Suvarna ji, I want to ask one thing. हाँ, हाँ, Yeah, like when I write the blessings and the copy, like in whatever, whichever copy I've started, and when it gets finished, what हाँ। to do with that book or copy? आपकी इच्छा है सुमन जी। मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे 4 या शायद 5 इकट्ठे हो गए हैं, तो वो भी अभी एक एक्स्ट्रा ड्रॉर में पड़े हैं। मैं सोच रही हूँ कि जैसे लोग जहाँ पर वो गंगा जी में राम राम की बुक Yeah. शायद तो मेरे को, मैं सोच रही हूँ कि वहीं पे भिजवाऊंगी। But nowadays they don't allow also. ओ नहीं क्या, तब मैं रखूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू थ्रो। हाँ, आजकल अलाउ नहीं करते, कोई पॉन्ड वगैरह में डाल दो, बट नॉट इन गंगा जी, they don't allow. कोई बात नहीं, पॉन्ड को ही हम गंगा जी समझते हैं। हाँ, that is the thing, because in Diwali also जो हम लोग का सब कलेक्ट हुआ था पूजा का, तो हाँ। गंगा जी में तो अलाउ नहीं करते पुलिस लोग, मतलब एकदम वो Okay, करते थे ना, तो मैं बोली जहाँ पॉन्ड दिखे भैया तुम वही डाल देना। वही गंगा जी है। यस, इट्स अ वर्जन ऑफ गंगा जी only. या वही कर देंगे। यस, थैंक यू। हाँ, हाँ अनुषा जी। जैसे ऋतु भाभी ने कुछ दिन पहले पूछा था ना कि थोड़ा मैकेनिकल हो जाता है और कई बार हमें समझ नहीं आता ब्लेसिंग्स, जैसे मैं भी जून से आपकी किया था। मैं यहाँ पे क्या है कि दुबई में बैप्स मंदिर बन रहा है, स्वामी नारायण मंदिर। ओके, तो आई वाज सो ग्रेटफुल, मेरी ने इनवाइट किया, और आई वाज ग्रेटफुल टू द रूलर ऑफ दुबई, यूएई गवर्नमेंट, रूलर ऑफ अबू धाबी। उनकी जेनरोसिटी देखिए, मतलब यहाँ से रूलर गए हैं इंडिया का टेम्पल देखने और उन्होंने 27 एकड़ लैंड दिया। वाह, तो ये मतलब हमारी जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म कह लीजिए, बहुत बड़ी बात है। दे आर सो जेनरस कि एक मुस्लिम कंट्री में वो अलाउ। एक्चुअली इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी जेनरस। सो आई वाज सो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं। वाह, यस, अनुषा जी ने ठीक याद दिलाया। किसके पास डाउट था? राशि जी के पास था ना। राशि जी, अगर आप चले गए हो तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। क्या आपने आज तक अपनी गवर्नमेंट को अच्छा, सॉरी। हाँ, पूजा जी बोलिए। ये जैसे आपने दिया कि हम लोग को कभी नहीं, बुक में लिखा है कि हम लोग को कभी नहीं बोलना चाहिए कि ना इतने पैसे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं,
बच्चों के केस में कभी कभी होता है, दे लाइक व्हेन दे डिमांड अननेसेसरली, कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं बेटा इट इज फार एक्सपेंसिव, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग नहीं दिलाएंगे। तो लाइक इज इट? देखिए, आपको ना अपना सिर्फ लैंग्वेज में चेंज लाना है। इट इज नॉट कि अब अनजस्टिफाइड डिमांड करेंगे और हम उनकी डिमांड्स पूरी कर देंगे, वो ये नहीं बोल रहा है ना। बट हमारे लैंग्वेज में चेंज लाना है। हमको ये नहीं बोलना है ये बहुत महंगा है, या फिर ये लोग ये तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज तुम्हें नहीं दिलाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सच में वो अनजस्टिफाइड है, उसका अभी एज ही नहीं है उसके लिए, और फिर भी वो मांग रहा है, तो आपको जो लग रहा है ना, सपोज कि कोई दूसरी चीज जो अगर आप उसको दिला दो, जो उसके काम की है, काम भी आएगी, और वो शायद उस चीज से जो वो मांग रहा है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बोलो बेटा ये चीज छोड़ो, इसके बारे में तो हम सोचेंगे, हाँ बट अगर आपको ये चाहिए ना, तो चलो हम इसके लिए ये वाली चीज आपको दिला देते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज दिलाना ही नहीं हो उन लोग को तो, हाँ, अगर कुछ दिलाना ही नहीं हो तो, अगर आपको कुछ फुसला दो, दिलाना नहीं है तो फुसला दो ना थोड़े दिन के। आजकल मैम मेरे और ना मेरे बेटे के रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अच्छा, अभी उसमें कल परसों ही डाइनिंग टेबल में ना वो बैठ के बोल रहा था कि मेरे को ना एप्लीकेशंस भरनी है फॉरेन कनाडा जाने के लिए। अच्छा, तो 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। और मेरे को ओके, समझ में आ रहा है कि 10 यूनिवर्सिटी के लिए भरने का फायदा नहीं है। तो ही सेड 80,000 रुपीज लगेंगे। मैंने कहा बेटा आराम से। हम 80,000 रुपीज की नहीं, हम 1 लाख भी दे देंगे, पर हाँ, लेट अस मेक बेस्ट यूज ऑफ मनी, वैल्यू फॉर मनी। तो यू बी सिलेक्टिव फॉर 5 यूनिवर्सिटीज। वैसे तो तेरे जो मार्क्स हैं और जो पॉइंट्स है सारों में जिसमें भी तू करेगा मिल जाएगा, बट स्टिल टू बी ऑन सेफ साइड 2-4 में कर, 5 में कर, इंस्टेड ऑफ डूइंग 10। तो दैट वे इट ही सेड ओके पापा, फिर मतलब 50,000 तक। मैं बात 50,000 की तो है ही नहीं है। अगर एक यूनिवर्सिटी में भरने के लिए भी तो देना तो वी डू इट, बट वी शुड मनी। यू आर हैप्पी एंड नाउ इज आपका नेटवर्क थोड़ा ब्रेक हो गया। हाँ। कोई बात नहीं, बट हमने जिस्ट समझ ली, हमने जिस्ट समझ ली आप जो कहना चाह रहे थे। उसको बोल दिया पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझो तो सही, वैल्यू तो समझो उसकी। चाहिए तो ले देते हैं। यस यस यज्ञदीप जी, थैंक यू फॉर आजकल कुछ ना कुछ तो हो शेयरिंग। ही रहा है मेरे बेटे के साथ, रोज कोई ना कोई एक बात हो जाती है बस। कितना बड़ा है वो? अच्छा, अभी कॉलेज अप्लाई कर रहा है, ओके। देखिए, जो बड़े बच्चे होते हैं ना, हाँ बड़े बच्चे होते हैं ना, उन्हें हम शायद समझा भी दें, लेकिन जैसे हो सकता है पूजा जी का छोटे हो बच्चे, और उनको समझाना ही मुश्किल है। आप उनको उनके ना दिमाग में ये बुद्धि नहीं ला सकते हो कि बेटा अभी नहीं, बाद में, है ना। इतनी बार होता है कि वो तो बच्चे है मैम। इतने छोटे हैं, हाँ, कि वो जिद पकड़ लेते हैं या जो भी। उसके बावजूद आप अपनी लैंग्वेज में कैसे कंप्लेंट नहीं लाए बिना उसको आप वो चीज नहीं दिला मेरा रहे हो। आइडिया वही था। यस, यू कैन से। हर किसी का अपना अपना है मैम, जो तो हाँ, जिसके जूते में पैर जूते में उसी को पता है, Yes. बाकी तो मतलब इट इज जस्ट शेयरिंग कि मेरे साथ मेरे को अच्छा लगा कि वो मेरी बात समझ गया और वो उसको एक्सपेंडिचर को कम करने को तैयार हो गया। वेरी नाइस, बट वेरी वेल, आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया ये चीज। थैंक यू मैम, ऑल क्रेडिट गोस टू यू। थैंक यू दिस मैजिक बुक रीडिंग। यस, मैजिक बुक्स अच्छी। यस मैम। यस, तो पूजा जी डोंट वरी, ठीक है। आप सिर्फ अपना लैंग्वेज में देखना कि क्या नहीं बोलना है, बाकी आप साम दम, क्या बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, हाँ सब अपना लो, ठीक है। कि इस साल नहीं, हम देखते हैं, वी विल डिसाइड अबाउट इट। हम और पापा बात करेंगे, सोचेंगे, आपको बता देंगे। इसके बदले ये चीज चाहिए तो ये आ जाएगी। नहीं है with kids it's not easy कि हाँ आज अभी बात कर लेंगे, जो लाइन बोलो आज कैच द लाइन। आपने तो ऐसे बोला था, पूजा जी वर्ब ही इजी, पूजा जी वर्ब ही इजी। हमारे पेट से पूछ के देखो एक बार कि हम इजी थे। 2 साथ में पड़ेगी बोनस में कि हाँ तुम तो बहुत इजी थे, ये लो। सेम, kids are same, kids are same.
तो 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्लास कर रही हूँ ना बच्चे, 2 मिनट 2 मिनट रुक साथ जाओ बैठा लो बेटा, ना। मम्मी को 2 मिनट दे दो। तुम्हारे ही काम की बात हो रही है। मम्मी पहले सीखेगी फिर उसको साथ में सिखाएगी। बैठा लो। उसको गोदी में बैठाओ को आज ऐसा बात तेरी बात हो रही है। बुला लो गोदी में बैठाओ सामने, हम भी देखें उसको। हाँ बच्चे, आज तुमको शर्म क्यों आ रहा है? आ जाओ। हमको शर्म आ रही है, हमको नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्यार से समझाना है आपको। अगर आपने नेगेटिव वर्ड आप यूज करते हो, हमारे पास पैसे नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो आप समझ लो कि आप नेगेटिव कंप्लेंट्स कर रहे हो। अब आप माँ हो, आप कैसे समझाओगे वो आप जानो। बट आप समझाना है विदाउट एनी नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है? इतने भी has his own one. या हर किसी के पास एक ना एक वो ना स्वॉर्ड होता है, एक वो एक अलग वो होता है औजार संभालने का हर चीज। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र। यज्ञदीप जी के पास अलग स्टाइल है, मैं अलग वे यूज करती हूँ, हर कोई अलग। बट क्या नहीं करना है, क्या रॉन्ग हो रहा है, एटलीस्ट आपको वो पता है अब, ठीक है? तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे। यस। I think have patience also. That is the key. That is most important. क्या बोल रहे हो रितु भाभी? Have patience. या यस, ओके, चलो ओके।